हम आपको बताते हैं हथेली में त्रिशूल कहाँ क्या काम करता है। देखिए, त्रिशूल का मैंने आपको बताया था, हथेली के जो 3 सर्वोत्तम निशान हैं उनमें त्रिशूल भी है। त्रिशूल जहाँ बना हो, अब ये आपका बृहस्पति पर्वत है, अगर ये त्रिशूल यहाँ बना है, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान पाते हैं। देखिए, क्योंकि सीधी सीधी बात समझिए, बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। ये जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली है, और ये जो स्थान है ये बृहस्पति का स्थान है, ये ज्ञान का स्थान है। यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो ज्ञान में वृद्धि कर देता है। त्रिशूल उसमें 10 से 12% की वृद्धि कर देता है। तो ऐसे लोग अपने ज्ञान से बहुत ज़्यादा सम्मान अर्जित करते हैं, समाज में इनका एक रुतबा होता है। आपने देखा होगा किसी किसी शहर में कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, वो बहुत सम्माननीय होता है, तो वो उनके हथेली में ये निशान होता है। कोई डॉक्टर है, उसका बहुत सम्मान होता है, तो उनकी हथेली में आपको ये त्रिशूल मिलेगा। ऐसे लोग बहुत सम्मान पाते हैं, क्योंकि देखिए त्रिशूल, अब ये बृहस्पति है, बृहस्पति पर त्रिशूल विराजमान हो गया, उनके प्रभाव में 10 गुना वृद्धि, 10 गुना थोड़ी दूरी होती है, बहुत होती है भाई, 10 गुना वृद्धि हो गई, तो अब कमाल हो जाएगा। तो अब जैसे ये त्रिशूल यहाँ बन गया, आप ये देखिए, ये त्रिशूल यहाँ बन गया, ऐसा बंदा सरकारी नौकरी मिले ही मिले, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, वो बड़ा अफसर बनेगा, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है। सूर्य का काम है ऐश्वर्य देना, सुविधाओं देना, नेम एंड फेम देना। तो अगर सूर्य की उंगली पे बनेगा ये, तो बंदा रुकेगा कैसे? वो गजब की पोस्ट पे काम करेगा, आला अफसर बनेगा, क्योंकि सूर्य के जो सूर्य का काम है उसमें 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो बंदा ऐश्वर्य तो कमाल है, सुविधाएं उसके पीछे पीछे घूमेंगी। देखिए, आजकल के समय में एक बात नोट कर लीजिए, ऐश्वर्य बिना धन के नहीं मिलता है। ऐश्वर्य तभी मिलता है, अब आप कहें कि एक बंदा रिक्शा चला रहा है कि ऐश्वर्य से लाइफ जी रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो तो दिन काट रहा है भाई, वो ऐश्वर्य थोड़ी है। तो ऐश्वर्य मतलब उसके पास ऐशो आराम की सभी सुविधाएं होंगी, ऐश्वर्य का मतलब ये होता है। तो ऐश्वर्य तभी मिलेगा जब आपके पास धन होगा। तो अगर सूर्य पे त्रिशूल बन गया तो धन तो बरसेगा जी, कमाओगे नहीं, आप बनाओगे। वो कहते हैं ना कि भैया नोट छापने की मशीन घर पे लगने वाली बात हो जाती है, अगर ये त्रिशूल बाहर पे बना हुआ है तो आप अपनी हथेली में चेक कर लो, अपने बच्चों की हथेली में चेक कर लो, भाई की हथेली में चेक कर लो, बीवी की हथेली में चेक कर लो। अगर ये है, चाहे आप जबलपट्टी में रह रहे हो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी किस्मत चमकने वाली है। ये बस खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो मैंने निशान बनाया है वैसा निशान बना हुआ है तो गजब है, फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो निशान है ये सब ऐश्वर्य देगा, ऐश्वर्य के साथ बहुत धन भी देगा, नेम एंड फेम भी देगा, प्रसिद्धि देगा, प्रचार देगा। तो ये वो निशान है, अगर ये यहां बना हुआ है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब यहां बना हुआ है, मान लो ये यहां बन गया, क्योंकि ये शुक्र का स्थान है। शुक्र क्या है? प्रेम के ग्रह हैं, वासना के ग्रह हैं। जिसकी हथेली में बना होगा उसकी वाइफ गजब की स्मार्ट होगी। आपने ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे जो खुद सुंदर नहीं है, उनकी वाइफ गजब की सुंदर होती है, उनकी हथेली में यही होता है। आपने अनेक लड़कियां देखी होंगी जो खुद बिल्कुल स्मार्ट नहीं होती हैं, और उनका हस्बैंड देखते ही बंदा एकदम सोचता है कि यार गजब, वो टॉप पर्सनैलिटी दिखता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस लड़की की हथेली में ये त्रिशूल बना है। तो ये जहां बनता है वहां के प्रभाव को 10 गुना तक बढ़ा देता है। आप ये समझ लीजिए, बस इतनी सी बात है। बस आप देख लीजिए कि आपकी हथेली में त्रिशूल कहां बना है और उसका क्या परिणाम होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकली समझने की जरूरत है। देखिए, शास्त्र का शास्त्र बहुत सरल है, बस आप इसे समझो। मेरा एक और निवेदन है, देखिए मेरा नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो 7557690000 हमारा केवल यही नंबर है। आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। कुछ लोग हमारे नाम से चीटिंग कर रहे हैं, तो मेरी उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसा काम न करें। देखिए एक दिन मरने के बाद सबको वहीं जाना है, जिससे चीटिंग करेंगे वो गिरेबान पकड़ेगा। तो ऐसा काम ना करें कि कोई आपका गिरेबान पकड़े,
किसी को धोखा देना अच्छा नहीं होता है। तो मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा यही नंबर है, उसके बावजूद भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है, मैं टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या से वो होता है क्या होता है, प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें।